दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए। क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि इंसान की असली ताकत कहाँ छुपी है? पैसा, शोहरत और बाहर की चमक दमक में, या फिर उस सादगी और अनुशासन में जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है? आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो हमें यही आईना दिखाती है। किताब का नाम है लाइव्स एंड ओपिनियंस ऑफ एमिनेंट फिलोसोफर्स और इसे लिखा है डायोजनीज लैटियस ने। यह शख्स कोई साधारण लेखक नहीं था, बल्कि प्राचीन यूनान का ऐसा इंसान जिसने फिलोसफर्स की जिंदगी को दर्ज कर लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ उनके विचार ही नहीं बल्कि उनकी असल जिंदगी से भी सीख ले सके। इस किताब को पढ़ते हुए आपको ऐसा लगेगा मानो आप सैकड़ों साल पीछे जाकर उन महान दार्शनिकों की गलियों और चौपालों में बैठ गए हों। आप देखेंगे कैसे ज़ेनो जैसे लोग हार को जीत में बदलते थे, कैसे क्लीनथीस अपने भीतर की इच्छाओं पर काबू पाकर सच्ची आजादी महसूस करते थे, और कैसे क्राइसिपस ने सोचने के ऐसे तरीके गढ़े जो आज की साइकोलॉजी और लॉजिक में भी जिंदा है। अब आप सोचेंगे, हमें इससे क्या मिलेगा? सीधी सी बात है, ये किताब हमें जीना सिखाती है। ये बताती है कि गुस्से में बहने के बजाय शांत रहना क्यों ताकत है, दूसरों की राय से ऊपर उठकर अपने विवेक से निर्णय लेना क्यों आजादी है, और छोटी छोटी मुश्किलों को सहन करना क्यों बड़ी जीत है। इस किताब को सुनते सुनते आपको एहसास होगा कि जिंदगी का नियंत्रण हमेशा आपके हाथ में हो सकता है, चाहे हालात कैसे भी हों। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि अपने दिमाग और दिल को कैसे मजबूत बनाया जाए, रिश्तों में कैसे संतुलन रखा जाए, काम और पढ़ाई की भागदौड़ में कैसे धैर्य पाया जाए, तो ये किताब आपके लिए एक दोस्त की तरह काम करेगी। यहां सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि ऐसी कहानियां और विचार हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं। भाई, साफ शब्दों में कहूं तो ये किताब आपको ये सिखाएगी कि असली फ्रीडम तब आती है जब आप अपनी सोच और भावनाओं पर काबू पाते हैं, और यही तो हर इंसान को चाहिए, शांति, स्पष्टता और मजबूती। अध्याय 1, ज़ेनो और हार को जीत में बदलने की कला। कहानी शुरू होती है एक व्यापारी से जिसका नाम था ज़ेनो। उसका जहाज समुद्र में डूब गया, सारी दौलत लहरों में समा गई और वो लगभग खाली हाथ किनारे पर आ पहुंचा। आम इंसान इस हादसे को अपनी जिंदगी का अंत मान लेता, लेकिन ज़ेनो ने इसे एक नई शुरुआत बनाया। उसने कहा, अगर मेरा जहाज डूबा है तो इसका मतलब है कि अब मुझे अपने भीतर की ताकत खोजनी है। यही क्षण था जब उसने स्टोइकिज्म की राह पकड़ी। अब जरा ठहर कर सोचो, क्या हमारी जिंदगी में भी छोटे बड़े हादसे नहीं होते? नौकरी छूट जाए, कोई रिश्ता टूट जाए या कोई बड़ा नुकसान हो जाए, हम अक्सर टूट जाते हैं। लेकिन अगर उसी वक्त हम ज़ेनो की तरह सोचे कि ये अंत नहीं बल्कि नई दिशा है, तो हमारे पास हर हार को जीत में बदलने की ताकत होगी। ज़ेनो की सीख हमें यही बताती है कि इंसान की असली शक्ति इस बात में नहीं है कि उसके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि जब सब कुछ चला जाए तो वो खुद को कितना संभाल सकता है। जरा सोचो, आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो या किसी बिजनेस आइडिया में घाटा हो जाता है। उस पल आप रो सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, लेकिन क्या उससे कुछ बदलता है? नहीं, बदलता है तो सिर्फ आपका रवैया। अगर आप उस असफलता को सबक की तरह लेते हो तो वही कदम आगे चलकर आपकी जीत का कारण बन सकता है। और अब जिंदगी में इस्तेमाल करने वाली बात, कोशिश करो कि जब भी कोई मुश्किल आए उसे तुरंत क्लोज डोर की तरह मत देखो। अपने आप से कहो, यह रास्ता बंद नहीं हुआ, बस मुझे दूसरा दरवाजा खोजना है। यही सोच आपको हर चुनौती से पार कराएगी। और हां, अब आते हैं आपके लिए एक छोटा सा अभ्यास। हर बार जब जिंदगी में कोई झटका लगे, अपने आप से पूछो, अगर ये झटका मुझे गिराने के बजाय उठाने के लिए है तो मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह सवाल ही आपको नकारात्मकता से बाहर खींच लेगा। यही है वो असली बदलाव की कुंजी। अध्याय 2, क्लीनथीस और आत्मानुशासन की ताकत। ज़ेनो के बाद स्टोइक परंपरा को आगे बढ़ाया क्लीनथीस ने।
वो पहले एक साधारण पानी ढोने वाला मजदूर था। दिन भर घड़े उठाता और रात को थक कर भी पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने अपने भीतर इतनी गहराई पैदा कर ली कि लोग उसे मजदूर फिलोसोफर कहने लगे। उसकी सबसे बड़ी सीख थी आत्म अनुशासन। उसने कहा था कि अगर इंसान अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रख सकता तो चाहे उसके पास कितनी भी शक्ति हो, वो अंततः उसका गुलाम बन जाएगा। अब सोचिए, हमारे समय में अनुशासन का क्या मतलब है। आप सुबह उठने का प्लान बनाते हो, लेकिन बार बार अलार्म को स्नूज कर देते हो। आप तय करते हो कि 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन आधे घंटे बाद ही मोबाइल नोटिफिकेशन खींच लेता है। यही जगह है जहां क्लीन थीस की आवाज गूंजती है, इच्छाओं को साधो वरना वे तुम्हें साध लेंगी। ये बात किसी किताब की लाइन नहीं, बल्कि एक असली टूल है जिसे हम हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साधारण उदाहरण देखो। मान लो आपने ठान लिया कि रोज सुबह चाय के साथ बिस्कुट नहीं खाओगे, क्योंकि ये आपकी सेहत खराब करता है। पहले दिन मन ललचाएगा, दूसरे दिन और ज्यादा खींचेगा, लेकिन तीसरे दिन अगर आपने खुद पर काबू रख लिया तो चौथे दिन आपका मन उतना बेचैन नहीं होगा। धीरे धीरे ये छोटी जीतें आपकी बड़ी ताकत बन जाएंगी। यही क्लीन थीस का संदेश है। हर छोटी आदत पर जीत बड़े जीवन की जीत है। और अब आपकी बारी। जब भी आप किसी प्रलोभन के सामने खड़े हो, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बेवजह गुस्सा करना या टालमटोल, तुरंत खुद से पूछिए, क्या मैं इसका मालिक हूं या ये मेरा मालिक है? इस एक सवाल से ही आपके भीतर नियंत्रण की लौ जल उठेगी। इस अध्याय का सार यही है, आत्म अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि आजादी का पहला दरवाजा है। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तभी दुनिया में कुछ भी हासिल करने की राह आसान हो जाती है। अध्याय 3, क्राइसिपस और सोच की शक्ति। ज़ेनो ने नींव रखी, क्लीन थीस ने अनुशासन का स्तंभ खड़ा किया, और अब आते हैं क्राइसिपस पर, जिन्होंने इस पूरी इमारत को विचारों और तर्क की छत दी। उन्हें अक्सर स्टोइकिज्म के आर्किटेक्ट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लगभग सैकड़ों किताबें लिखी और स्टोइक सोच को गहराई तक पहुंचाया। उनकी सबसे बड़ी सीख थी, दिमाग को तर्क से प्रशिक्षित करो, वरना भावनाएं तुम्हें गुलाम बना देंगी। जरा सोचो, कितनी बार हम गुस्से या डर में आकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिन पर बाद में पछताना पड़ता है। क्राइसिपस ने कहा था, इमोशन तब पनपते हैं जब सोच गलत हो। यानी अगर आप डरते हैं तो वजह बाहर नहीं, बल्कि आपके दिमाग में बनी सोच है। उदाहरण के लिए, अगर किसी एग्जाम में आपको लगता है अगर मैं फेल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, तो ये विचार ही आपका डर पैदा करता है, जबकि सच ये है कि एग्जाम एक मौका है, अंत नहीं। क्राइसिपस की ये सोच आज की साइकोलॉजी से भी मेल खाती है। आधुनिक थेरेपी में कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है, यानी किसी स्थिति को नए नजरिए से देखना। यही क्राइसिपस हमें सिखाते हैं। आप बॉस के गुस्से को अपमान मान सकते हैं, या इसे अपने काम को सुधारने का सिग्नल मान सकते हैं। नजरिए का फर्क ही आपके मूड और भविष्य दोनों को बदल देता है। अब आपके लिए अभ्यास। अगली बार जब कोई नकारात्मक भावना आए, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, डर, तो तुरंत खुद से कहो, यह भावना किस सोच से पैदा हो रही है? क्या यह सोच पूरी तरह सच है? यह छोटा सा प्रश्न आपकी भावनाओं पर लगाम कस देगा। यही तो क्राइसिपस का जादू है। सोच को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। असल मायने में ये अध्याय हमें बताता है कि दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप इसे तर्क से प्रशिक्षित कर लें, तो चाहे हालात कितने भी कठिन हो, आप टूटेंगे नहीं। अध्याय 4, प्रकृति के साथ जीने की कला। क्राइसिपस ने हमें तर्क की शक्ति समझाई, और अब हम पहुंचते हैं स्टोइक दर्शन की सबसे मूल शिक्षा पर, प्रकृति के साथ जीना। यूनानी फिलोसफर्स मानते थे कि पूरी सृष्टि एक बड़े परिवार की तरह है और हम सब उसका हिस्सा है। अगर हम अपनी जिंदगी को इस बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो हमारे भीतर की बेचैनी और संघर्ष धीरे धीरे हल्के पड़ जाते हैं। सोचकर देखो, आज हमारी जिंदगी कितनी तेज हो चुकी है।
सुबह से रात तक शोर, ट्रैफिक, डेडलाइंस और सोशल मीडिया का दबाव। ऐसे में इंसान भूल ही जाता है कि वो भी प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन स्टोइक कहते हैं, जब तुम सुबह की धूप को महसूस करते हो, हवा में ताजगी को देखते हो या बारिश की बूंदों की आवाज सुनते हो, तो वही असली जीवन है। उस पल तुम्हें एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि पूरी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो। इस विचार का असर बहुत गहरा है। जब आप ये मानते हैं कि सब कुछ प्रकृति के नियम से चलता है, तो शिकायत कम हो जाती है। जैसे अगर बारिश हो रही है और आपकी प्लानिंग बिगड़ गई, तो आप गुस्सा कर सकते हो, लेकिन क्या इससे बारिश रुक जाएगी? नहीं। स्टोइक कहते हैं, अगर कोई चीज आपके नियंत्रण से बाहर है, तो उस पर नाराजगी बेकार है। आपको करना सिर्फ इतना है कि उस स्थिति को स्वीकार करके अपने भीतर शांति बनाए रखो। अब जिंदगी में अपनाने की बारी। कोशिश करो कि रोजाना कुछ मिनट प्रकृति के साथ गुजारो। बालकनी में बैठकर आसमान देखो, सुबह की हवा में गहरी सांस लो या पेड़ के नीचे थोड़ी देर ठहरो। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके मन की थकान मिटा देगी। और जब अगली बार हालात आपके खिलाफ जाएं, तो खुद से पूछो, क्या ये चीज मेरे बस में है? अगर नहीं, तो उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे आप मौसम को स्वीकार करते हो। यही असली आजादी है। इस अध्याय की सीख यही है, प्रकृति को दुश्मन मत समझो, उसका हिस्सा बनो। जब आप प्रकृति के नियमों के साथ बहना सीखते हैं, तभी भीतर की लड़ाइयां शांत होती है। अध्याय 5, आंतरिक आजादी की राह। अब हम पहुंचते हैं उस विचार पर जो स्टोइक फिलोसफर्स की आत्मा है, आंतरिक आजादी। उन्होंने कहा था, जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो उसे सुधारो, जिसे नहीं कर सकते उसे स्वीकार करो। ये सोच जितनी आसान लगती है, उतनी ही गहरी है। सोचो जरा, हम दिन भर कितनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं होता। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, बॉस का मूड कैसा है, मौसम बदल गया तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब हमारे नियंत्रण से बाहर है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा नजरिया, हमारी प्रतिक्रिया और हमारे फैसले होते हैं। ये सीख आज के समय में और भी ज्यादा कीमती है। मान लो आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर उतने लाइक्स नहीं आए जितनी उम्मीद थी। आप उदास हो सकते हो, लेकिन ये आपके बस में नहीं है। आपके बस में है कि आप उस कंटेंट से क्या सीखते हो और अगली बार बेहतर कैसे करते हो। यही आंतरिक आजादी है, दूसरों की राय से आजाद होकर अपनी सोच पर भरोसा करना। इसका असर रिश्तों में भी दिखता है। कई बार हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें पूरी तरह समझे, हमेशा वैसा ही बर्ताव करे जैसा हम चाहते हैं, लेकिन ये कभी संभव नहीं। स्टोइक कहते हैं, अगर आप ये स्वीकार कर ले कि दूसरों का बर्ताव उनके नियंत्रण में है और आपका रवैया आपके, तो आधे झगड़े वही खत्म हो जाते हैं। अब चलिए एक अभ्यास करें। अगली बार जब आप किसी परेशानी में हो, अपने आप से ये वाक्य कहो, क्या ये मेरे हाथ में है या नहीं? अगर हां, तो पूरी ताकत से उसे ठीक करो। अगर नहीं, तो दिल से उसे छोड़ दो। ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को हल्का कर देगा। जैसे भारी बैग उतारने पर कंधे आराम पाते हैं। इस अध्याय की गहराई यही है। सच्ची आजादी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपनी सोच और भावनाओं पर मालिक बन जाते हैं, तभी हम सच में किसी भी परिस्थिति से मजबूती से निकल सकते हैं। अध्याय 6, मृत्यु को स्वीकारने की कला। स्टोइक फिलोसफर्स की सबसे साहसी और गहरी सीखों में से एक है मृत्यु का सामना करना। वे कहते थे कि मौत से डरना असल में जीने से डरना है। सोच कर देखो, हम में से ज्यादातर लोग मौत का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि ये सब खत्म कर देगी, लेकिन स्टोइक बताते हैं कि मौत कोई सजा नहीं, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे सूरज उगता है और ढलता है, वैसे ही हर जीवन आता है और चला जाता है। जिंदगी में मौत की याद हमें डराने के बजाय जगाने का काम करती है। मान लो आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, तो आप क्या करेंगे? शायद आप झगड़े छोड़ देंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे
और सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान देंगे। प्यार, रिश्ते, सपने। यही तो स्टोइक चाहते थे कि हम हर दिन ऐसे जिए जैसे ये आखिरी हो सकता है। इससे हमारी प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं और छोटी मोटी परेशानियां महत्वहीन लगने लगती हैं। अब इस सीख को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? कोशिश कीजिए कि हर सुबह खुद से कहें, यह दिन शायद आखिरी भी हो सकता है, तो क्यों ना इसे सबसे बेहतर बनाओ। ये सोच आपको आलस से उठाकर काम पर लगाएगी, रिश्तों में मीठा बनाएगी और शिकायतों की जगह कृतज्ञता लाएगी। उदाहरण के लिए, जब ऑफिस का तनाव आपको खा रहा हो या परिवार में कोई बात खटक रही हो, तो सोचो, अगर ये दिन आखिरी हो तो क्या मैं ये बहस चुनूंगा या इस पल को प्यार से जीना चाहूंगा? ये सवाल आपकी सोच को तुरंत बदल देगा। इस अध्याय की असली सीख यही है, मृत्यु से भागना नहीं, उसे याद रखना। क्योंकि जब हम मौत की सच्चाई स्वीकार लेते हैं, तभी हम जिंदगी को पूरी तरह जीना सीखते हैं। अध्याय 7, भावनाओं के संतुलन की कला। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाले। गुस्सा, डर, ईर्ष्या, लालच, ये सब हमारी ऊर्जा को निगल जाते हैं और हमें उन फैसलों की ओर धकेलते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। उन्होंने कहा था, भावना बुरी नहीं है, लेकिन उसका गुलाम बन जाना बुरा है। जरा सोचो, आज की हमारी लाइफ कैसी है? बॉस का एक सख्त मेल आते ही पूरा दिन खराब हो जाता है। सोशल मीडिया पर किसी और की सफलता देखकर ईर्ष्या हमें बेचैन कर देती है। घर में एक बहस से रिश्तों में खटास आ जाती है। यानी भावनाएं हमारा स्टीयरिंग पकड़ लेती है और हम पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। स्टोइक हमें यही सिखाते हैं कि स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में लो। उदाहरण के तौर पर गुस्से की स्थिति लो। मान लो आपके दोस्त ने आपकी कोई निजी बात सबके सामने कह दी। उस पल आप भड़क सकते हो और रिश्ते तोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप 2 सेकंड रुककर सोचो, क्या यह गुस्सा मेरे लिए फायदेमंद है? क्या इससे स्थिति सुधरेगी? तो शायद आप शांत जवाब देना चुनेंगे। और यह छोटा सा रुकना आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। अब इसे जिंदगी में अपनाने का अभ्यास। जब भी भावनाएं हावी हो, अपने आप से एक सरल वाक्य कहो, मैं भावना को महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं उसका मालिक हूं। यह याद दिलाने से दिमाग शांत होता है और आप सही दिशा में निर्णय ले पाते हो। धीरे धीरे ये आदत आपके भीतर एक ढाल बना देगी जो आपको किसी भी स्थिति में मजबूत रखेगी। असल मायने में इस अध्याय की सीख ये है कि भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें दिशा देनी है। जैसे नदी की धारा अगर काबू में हो तो खेती सिंचती है, लेकिन अगर बेकाबू हो तो बाढ़ लाती है। वैसे ही भावनाएं अगर संतुलन में हो तो जीवन को खिलाती है, वरना बिगाड़ देती है। अध्याय 8, सादगी और संतोष का खजाना। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि असली अमीरी धन या शोहरत में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो भीतर की सादगी और संतोष से आती है। वे कहते थे, जो कम में संतुष्ट है वही सबसे धनी है। सोचकर देखो, हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा इस चिंता में गुजरता है कि और क्या चाहिए। नई नौकरी, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ज्यादा फॉलोअर्स। लेकिन क्या ये सब पाकर भी मन कभी पूरी तरह भरता है? नहीं, क्योंकि चाहत का कुआं कभी पूरा नहीं भरता। स्टोइक हमें ये सिखाते हैं कि सादगी का मतलब कमी नहीं, बल्कि स्पष्टता है। जब आप तय कर लेते हैं कि असली जरूरत क्या है और बाकी सब वैकल्पिक है, तो आप मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हो कि खुश रहने के लिए महंगी जिम मेंबरशिप जरूरी है, तो आप हर महीने पैसे के दबाव में रहोगे। लेकिन अगर आप समझ लो कि सुबह की दौड़ और घर के छोटे से व्यायाम भी उतने ही कीमती है, तो आपको शांति मिलेगी। ये विचार रिश्तों में भी उतना ही सच है। हम अक्सर दूसरों से बहुत उम्मीदें जोड़ लेते हैं कि वे हमेशा हमें समझें, हमेशा हमारी तारीफ करें। लेकिन जब आप इस सोच को छोड़कर ये मान लेते हैं कि आपके पास जो थोड़ा सा प्यार और समझ है वही बहुत बड़ा उपहार है, तो रिश्ते भी हल्के और मीठे हो जाते हैं। अब एक अभ्यास की बारी।
आज ही अपने कमरे या अपने मोबाइल को देखो और अपने आप से पूछो, कौन सी चीजें सच में जरूरी है और कौन सी सिर्फ लालच का बोध है। 2 या 3 चीजें हटा दो और देखो कैसे दिमाग हल्का लगता है। ये छोटी सी कोशिश आपको संतोष की असली ताकत दिखाएगी। इस अध्याय की गहराई यही है, सादगी का मतलब त्याग नहीं, बल्कि सही चीजों को चुनना है। जब आप कम चाहतों में जीना सीख जाते हैं तो जीवन अपने आप बहुत बड़ा और सुंदर महसूस होता है। अध्याय 9, समाज और भाईचारे की जिम्मेदारी। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि इंसान अकेला पैदा नहीं हुआ है, हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा है। इसे वे कॉस्मोपोलिस कहते थे, यानी पूरी दुनिया एक ही नगर है और हम सब उसके नागरिक। उनका संदेश साफ था, अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो समाज की भलाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। जरा सोचो, आज हम अक्सर यही मानते हैं कि सफलता मतलब सिर्फ अपना करियर, अपना पैसा और अपनी खुशहाली। लेकिन स्टोइक कहते हैं कि अगर तुम्हारी सफलता से आसपास के लोग कुछ नहीं पा रहे तो वो अधूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन आप उसे दूसरों से साझा नहीं करते तो वो एक ठहरा हुआ तालाब है। लेकिन जैसे ही आप वो ज्ञान किसी और को देते हो, वो बहती हुई नदी बन जाता है जो सबको सींचती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये बात गहरी है। मान लो मेट्रो में आप किसी बुजुर्ग को सीट दे देते हो या किसी सहकर्मी की मदद कर देते हो बिना किसी स्वार्थ के। ये छोटे छोटे काम सिर्फ सामने वाले को नहीं, आपको भी भीतर से मजबूत करते हैं, क्योंकि हर बार जब आप समाज के लिए कुछ करते हो, आपके भीतर ये एहसास गहराता है कि मैं अकेला नहीं, मैं इस बड़े परिवार का हिस्सा हूं। यही सोच आपकी आत्मा को हल्का कर देती है और रिश्तों में एक नई मिठास भर देती है। अब इसे अभ्यास में लाने की बारी। कोशिश कीजिए कि हर दिन एक छोटा सा काम दूसरों की भलाई के लिए करें, चाहे वो किसी दोस्त को प्रोत्साहित करना हो, पड़ोसी की मदद करना हो या बस घर में बिना कहे कोई काम कर देना हो। धीरे धीरे ये आदत आपको महसूस कराएगी कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जी रहे हैं। इस अध्याय की सीख यही है, सच्चा विकास सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होता। जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हो तभी आप सच में अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाते हो। अध्याय 10, ज्ञान और निरंतर अभ्यास का खजाना। स्टोइक परंपरा का अंतिम लेकिन सबसे गहरा संदेश यही है कि ज्ञान तभी ताकत है जब उसे लगातार अभ्यास में उतारा जाए। सिर्फ पढ़ लेना, सुन लेना या समझ लेना काफी नहीं है। असली परिवर्तन तब होता है जब आप हर दिन छोटे छोटे कदमों में इन विचारों को जीना शुरू कर देते हैं। डायोजनीज लैटियस ने अपने लेखन में यह साफ किया था कि महान दार्शनिक किताबें लिखकर महान नहीं बने, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उन्होंने हर सीख को अपनी जिंदगी में उतार दिया। चाहे ज़ेनो का नुकसान को अवसर बनाना हो, क्लीन थीस का अनुशासन, क्राइसिपस का तर्क या सादगी और समाज की सेवा का विचार, सबकी असली ताकत रोजमर्रा के अभ्यास में है। अब सोचो अपनी जिंदगी में, मान लो आप गुस्से को काबू में रखना चाहते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना होगा। जैसे अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो आप 2 सेकंड रुके, गहरी सांस ले और जवाब सोच कर दे। यही छोटा कदम धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगा। स्टोइक दार्शनिकों का कहना था कि जीवन एक जिम की तरह है, अगर आप रोज एक्सरसाइज करेंगे तभी मांसपेशियां मजबूत होंगी। वैसे ही अगर आप रोज अपने दिमाग और दिल का अभ्यास करेंगे तभी आपका चरित्र मजबूत बनेगा और यही मजबूत चरित्र आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा। अब आपके लिए एक 7 दिन का माइक्रो प्लान। पहले दिन, सिर्फ एक बार किसी मुश्किल स्थिति को शांति से झेलो। दूसरे दिन, किसी प्रलोभन को ना कहो। तीसरे दिन, प्रकृति के साथ 5 मिनट बैठो। चौथे दिन, अपनी कोई गलती स्वीकार कर लो। 5वें दिन, किसी की मदद करो बिना किसी उम्मीद के। 6ठे दिन, अपनी चाहतों में से एक चीज छोड़ दो। और 7वें दिन,
अपने पूरे हफ्ते को देखो और सोचो कि आपने कितना सीखा। ये 7 छोटे कदम आपके भीतर वही ताकत जगाएंगे जिसे स्टोइक दार्शनिक सच्ची विजय कहते थे। इस अध्याय की गहराई यही है, ज्ञान का मूल्य सिर्फ तब है जब वो अभ्यास में ढले, और जब आप इसे अभ्यास बना लेते हैं तो धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हैं जो परिस्थितियों से नहीं डरता, जो भीतर से शांत और बाहर से मजबूत होता है। दोस्तों, अब वक्त है कि इस किताब की सीखों को सिर्फ दिमाग में न रखें, बल्कि उन्हें जिंदगी में उतारें। अक्सर हम सुनते तो बहुत है, लेकिन अमल नहीं कर पाते। इसलिए यहां मैं आपके लिए एक आसान, साफ और बेहद व्यावहारिक 7 दिन का रास्ता छोड़ रहा हूं। ऐसा रास्ता जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला दिन सिर्फ एक काम कीजिए, अपने किसी नुकसान या गलती को दोबारा याद करो और खुद से कहो, ये अंत नहीं, ये नई शुरुआत है। जैसे ज़ेनो ने जहाज डूबने के बाद नई दिशा पाई थी, वैसे ही आप भी अपनी किसी हार को सबक में बदल दो। दूसरे दिन ध्यान 2 अनुशासन पर। अपने दिन में एक छोटा सा नियम बनाओ, शायद 20 मिनट फोन न छूना या रात को तय समय पर सोना। छोटा कदम होगा, लेकिन यही क्लीन थीस की तरह धीरे धीरे आपकी रीढ़ बन जाएगा। तीसरे दिन क्राइसिपस की तरह सोच को तर्क से पकड़ो। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, खुद से पूछो, ये डर या गुस्सा किस सोच से पैदा हुआ है? क्या ये सच है या बस मेरे दिमाग का भ्रम? ये सवाल आपको तुरंत शांति की तरफ ले जाएगा। चौथे दिन कुछ मिनट प्रकृति के साथ गुजारो। बालकनी में आसमान देखो, पेड़ के नीचे बैठो या बस खुली हवा में सांस लो। ये याद दिलाएगा कि जीवन का असली संतुलन प्रकृति के साथ है, न कि सिर्फ भागदौड़ में। 5वें दिन मृत्यु को याद करो, डरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए। खुद से कहो, अगर ये मेरा आखिरी दिन हो तो मैं इसे कैसे जीऊंगा? फिर वही करो, किसी अपने को कॉल कर लो, अधूरा काम पूरा करो या बेकार की शिकायत छोड़ दो। 6ठे दिन भावनाओं को संतुलित करने की कोशिश करो। जब गुस्सा आए तो जवाब देने से पहले 2 गहरी सांस लो। जब ईर्ष्या आए तो याद करो कि हर किसी की राह अलग होती है। इस दिन का मकसद है स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखना। 7वें दिन संतोष का अभ्यास करो। अपने कमरे या फोन को देखो और एक अनावश्यक चीज हटा दो। ये छोटा कदम आपको बताएगा कि खुशी पाने के लिए हमेशा ज्यादा चाहिए नहीं, बल्कि कम में जीना सीखना चाहिए। अगर आप इन 7 दिनों को ईमानदारी से निभा ले, तो आप देखेंगे कि आपका मन हल्का हो गया है, सोच साफ हो गई है और दिल पहले से मजबूत महसूस कर रहा है। और जब ये 7 दिन आपकी आदत बन जाएंगे, तो यही आपकी नई जीवन शैली होगी। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। अपनी इस 7 दिन की यात्रा का अनुभव कमेंट में साझा कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको रास्ता दिखा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम मिलकर और भी महान विचारों को जिंदगी में उतार सकें। याद रखिए, बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे अभ्यास से आता है। यही छोटे अभ्यास मिलकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे।